स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रोहिणी सेक्टर 3 में वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र में तिरंगा यात्रा और रागनी के संस्कृतियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामचंद्र चावरिया, निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा और डिप्टी चेयरमैन नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। 15 अगस्त के नज़दीक आते देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। किसी गाड़ी में रोहिणी सेक्टर 3 के वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र में तिरंगा यात्रा, रागनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रामचंद्र चावरिया ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया और वरिष्ठ नागरिकों के साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी देखी। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं को भी प्रदर्शनी में लगे फोटो के जरिए समझते हुए कि आज़ादी हमें विरासत में मिली है और उसको संभाल के रखना चाहिए, और वह ऐसा काला दिन था जो एक रात में एक लकीर खींची दी। करोड़ों लोगों को घर से बेघर होना पड़ा और जिसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब, बंगाल में देखने को मिला, जहां लाखों हिंदुओं को मार दिया गया। दिल्ली से भारत भूषण की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रिया दरगन। प्रिया जी, यहाँ तिरंगा यात्रा के दौरान एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसे विभाजन विभीषिका के रूप में दिखाया गया है। हाँ जी, आप लोगों को यहाँ के जो नेतृत्व है उन्होंने दिखाया, कैसा लगा था? क्या आपको सीखने को मिला? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे यात्रा भी बहुत अच्छी हुई और पुराने तरीके से, मतलब कैसे देश आजाद हुआ, कैसे उनकी वो भावनाएं थी, क्या कुछ था, सारा कुछ उसके बारे में बताया गया। और कितना अच्छा अत्याचार हुआ था, क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे लोगों को मारा गया, सारी चीजों के बारे में बताया गया। और बहुत ही अच्छे तरीके से जिलाध्यक्ष जी ने, धर्मवीर शर्मा जी ने, साधु राम जी ने, सबने जो है गाइडेंस करी। बहुत अच्छा अनुभव हुआ और तिरंगा यात्रा भी बहुत अच्छी निकली। धन्यवाद। आज तिरंगा यात्रा के दौरान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? आज हमने देखा कि आप खुद लोगों को समझाते नजर आए। मैं पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा कि कैसे हमारे युवा बच्चे, जो नन्हे बच्चे हैं, वो पूरे जोश के साथ में तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो भी इस तिरंगा यात्रा में पूरे उत्साह के साथ में थे। लेकिन जब बात आती है देश विभाजन की, आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आने वाला जो हमारा भविष्य है, उनको ये चीज़ बताई जा रही है कि जो चीज़ें उस टाइम पे हुई हमारे साथ, जो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे युवाएं थे, हमारी मातृशक्ति थी, कैसे उनके साथ दरिद्रता से उनके साथ व्यवहार किया गया और कैसे लोग जहां पर अनाज की टंकियां थी या कोई कार्टून था उसमें छुप छुप के आ रहे थे। आपने देखा जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, वो पूर्ण आज़ादी नहीं थी। जब आपने देखा कि लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताने की या उनको समझाने की कोई अनुमति नहीं मिलती थी, ऐसे रोडों पर तिरंगा यात्रा लहराने की अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि जो अपने जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 थी, जो ये दो संविधान बना के चल रहे थे, उनको हटाकर 370 धारा को हटाकर जो देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जो आज हमने ये प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसके माध्यम से जब यहाँ के हमारे युवा बच्चे, जब हमारे बुजुर्ग, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, इस चीज़ को देखेंगे, वो अपने बच्चों को, अपने भविष्य, जो आने वाला भारत का भविष्य है, उसको बताएंगे, तो ये चीज़ें पता लगेंगी। आज हमारा मेन मकसद यही था, पहले तिरंगा यात्रा जो देश को समर्पित है, उसके बाद में ये विभाजन की जो आज प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसको जितने भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जितने हमारे मार्गदर्शक, जितनी हमारी मातृशक्ति, जितने हमारे युवा बच्चे आएंगे, वो सारी ये चीजें देखेंगे और एक दूसरे को बताकर हमारे देश में ये संदेश जाएगा कि हमारे साथ कैसे कैसे उस टाइम पे कैसी स्थिति बनी थी। सर, आज आप ये जो प्रदर्शनी के तहत जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं विभाजन विभीषिका के तहत, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक शर्मनाक दिन था उस दिन, जिसको काला अध्याय के रूप में हम जानते हैं। और ऐसा काला दिवस शायद भारत में दोबारा नहीं आने वाला,
क्योंकि जब उस दिन को, उस समय को याद करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग माता बहनें, जो हमारी माताएं पिताएं जो थे, जो अब बताया जाता है कि उस वक्त इस तरीके की हालत है, जो इस प्रदर्शनी के निमित्त सबको दिखाया जा रहा है। एक एक फोटो के अंदर फोटोग्राफिंग है, जो बाद में सत्यता जो दिखाई गई है, सिर्फ खाली नमूना है कि एक छोटा छोटा नमूना पेश कर करके करा गया। बाकी इस एक फोटो के ऊपर बड़ा बड़ा हिस्ट्री, इतिहास लिखा गया है। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर आज 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान का दिवस होता है, भारत में इससे बड़ा दिवस नहीं होता 15 अगस्त के टाइम पे। और हमारे, आप सबने देखा है, हम सिर्फ संविधान की किताबें ऐसे पार्लियामेंट में ऐसे नहीं लहराते हैं, जो खाली किताबें होती हैं। वो संविधान रोडों पे दिखता है। संविधान देखा एक एक बच्चे के अंदर, एक एक मातृशक्ति के अंदर, एक एक नौजवान के हाथ में तिरंगा और उसके घर पे तिरंगा और हाथ में तिरंगा, और वो नारा लगाता है, भारत माता की जय। ये आपने कभी इन लोगों के प्रति सुना था? कभी आपने 2014 से पहले, आप मीडिया साथी हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हो, कभी 2014 से पहले तिरंगा यात्रा की ऐसे अनुमति मिली थी देश के अंदर? नहीं मिली। इसको कहते हैं गुलामी का प्रतीक। जो पहले इन्होंने जो राज किया था वो गुलामी के प्रतीक था। स्वतंत्र देश आज़ाद हो गया था, लेकिन जनता अपनी तरफ से आवाज़ नहीं उठा सकती थी। जनता ने सही मायने में अगर उठाई आवाज़ तो 2014 के बाद में जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री के रूप में पार्लियामेंट को पहली सीढ़ी पर नतमस्तक होकर अपना चरण वंदन करके अंदर गए और अपने कसम खाई अपनी भारत माता की। और कसम खा के सबसे पहली भारत की प्रधानमंत्री की यात्रा कौन थी? म्यांमार, जिसके अंदर गुलाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 700 किलोमीटर की धरती को गुलाम बना रखा था। और 42 दिन का सबसे बड़ा लंबा दिन, 42 दिन का अनशन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। तो कसम खाई उस लाल ने, उस भारत माता की यूथ ने, कि मैं सबसे पहली अगर भारत की यात्रा करूंगा विदेश की तो म्यांमार में करी। और म्यांमार के जो चीफ हैं उनको अल्टीमेटम दिया कि आप मेरी जो ज़मीन, जो मेरा जो विभाजन किया था वो वापस कर दीजिए। तब से लेकर आज ये तिरंगा पूरे भारत में, पूरे घरों पे अपने आन बान शान की लड़ाई के लिए अपने निछावर करके पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है। दिल्ली के अंदर भी, और आज खासकर विशेष रूप से बाहरी दिल्ली जिले के ये जो वार्ड नंबर रोहिणी 31-51 के श्री धर्मवीर शर्मा जी यहाँ के निगम पार्षद हैं, भाई साधुराम जी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, धीरज। हमने देखा है कि आज जो तिरंगा यात्रा के साथ साथ आपने यहाँ पर जो विभाजन विभीषिका की प्रदर्शनी लगाई है जी, और साथ ही बुजुर्गों का सम्मान जो है वो भी करने का काम किया है। और स्वतंत्रता दिवस का जो समय चल रहा है, इस मौके पर इन सबके पीछे क्या संदेश है? इसमें स्वतंत्रता के सबसे बड़ा इस बारी जो ये हुआ कि विभाजन जो है, विभीषिका, यानी जो विभीषिका हुई हमारे साथ, वो दिखाने का जो आपने अभी प्रदर्शनी दिखाई है, वो जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अभी बताया कि आपके सामने एक बुजुर्ग ने बात करी थी कि मैं 9 साल का 10 साल का था तो मैं मेरे पिताजी के कंधे पे बैठ के आया था। तो उनको सम्मान करना, पूरे भारतवर्ष में जो पाकिस्तान से जो लोग बंटवारे के टाइम पे जब इधर आए हिंदुस्तान में, उनको स्वयं अपनी व्याख्या अपने मुंह से उस स्थिति को देखे और देखने के बाद में उन्होंने बताया कि हमारी स्थिति कैसी है, तो वो स्थिति इन चित्रों के अंदर दर्शाई जा रही है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन बुजुर्गों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। और वो भारतीय जनता पार्टी के जो विभीषिका जो हमेशा याद रखने वाली चीज़ें हैं, आने वाली जो कमिंग पीढ़ियाँ हैं हमारी, जो हमारा उज्जवल भविष्य है, जो बच्चों के साथ जो देखा जाता है, उनको दिखाया जाता है कि भारत में बंटवारा कैसे हुआ था। नहीं तो भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास को जानने वाले नहीं है कोई। अभी हमने विशेष तौर पर देखा कि बच्चे और कुछ महिलाओं के साथ आप जो है इस प्रदर्शनी को समझाते नजर आए। जी, क्या कहेंगे उनके साथ ये कैसा आपका? देखिए आपने हमारा एक अनुशासन देखा होगा अभी कि हमारे पार्टी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता हो या छोटा कार्यकर्ता हो या कैसा ही कार्यकर्ता हो, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ कार्यकर्ता शब्द है। दायित्व हमारे पास काम करने के लिए मिलते हैं, सिर्फ कार्यकर्ता का रूप हमारे बीच में रहेगा। आपने